हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज सिनॉप्सिस आईएएस और हम पढ़ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर। मेरा नाम है सुप्रिया प्रणय। मैंने 3 बार यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है और करेंटली मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्कल्पचर से। स्कल्पचर बेसिकली क्या है? तो इट्स अ पार्ट ऑफ द विजुअल आर्ट। ये हमने पहले भी देखा है, राइट, कि विजुअल पार्ट के आर्ट के अंदर आता है स्कल्पचर और ये 3D फिगर होता है। दुनिया भर में इसे रिलीजियस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऑब्वियसली इसका एस्थेटिक वैल्यू तो है ही। ये एक प्लास्टिक आर्ट है। प्लास्टिक आर्ट यानी वो आर्ट जिसमें हम चीज़ों को जोड़ घटा कर चेंजेस कर सकते हैं, तो उसे प्लास्टिक आर्ट कहते हैं। तो जाहिर सी बात है प्लास्टिक आर्ट है। क्या क्या प्रोसेस यूज़ किया जाता है इसे बनाने में? तो एक होता है कार्विंग यानी कि चीज़ों को हटाना, रिमूवल ऑफ मटेरियल, और दूसरा मॉडलिंग यानी एडिशन ऑफ मटेरियल। ऐसे याद रखना होगा समझने के लिए, टर्म्स बेस्ड, कीवर्ड्स बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसलिए। कार्विंग यानी रिमूवल ऑफ मटेरियल और मॉडलिंग यानी एडिशन ऑफ मटेरियल। सबसे ज़्यादा किसी भी सभ्यता से अगर कोई हमें सोर्सेज ऑफ उसका इंफॉर्मेशन मिलता है जो अभी तक टिकता है, तो पॉटरी के बाद स्टोन स्कल्पचर्स ही हैं जो हमें एंशिएंट स्कल्पचर्स से भी आज तक हमें बरामद हुआ है, जिसके आधार पर हम वहाँ की सभ्यता संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड, मेडिटेरियन, इंडिया, चाइना, सेंट्रल साउथ एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, हर जगह हमें वहाँ के कल्चर्स के स्कल्पचर्स मिलने हैं ह्यूज क्वांटिटीज़ में। जो वेस्टर्न ट्रेडिशन ऑफ स्कल्पचर मेकिंग है वो हमें सबसे पहले दिखता है, वो शुरुआत होती है उसकी ग्रीस में। मिडिल एजेस में गॉथिक स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं जो कि क्रिश्चियन फेथ को रिप्रेजेंट करता है। हमने देखा है कि इसके रिलीजियस रीजंस है और इसी के प्रतिरोध में धर्म, क्योंकि स्कल्पचर से एक तरह से इतना जुड़ गया था मूर्ति से, तो उसी के प्रतिरोध में एक एंटी स्कल्पचर मूवमेंट भी होता है। इट इज़ अ रिफॉर्मिस्ट एग्रीकल्चर रिलीजियस मूवमेंट विच डज नॉट एक्सेप्ट फिगरेटिव स्कल्पचर्स, कि भाई क्यों चाहिए हमें ईश्वर की वंदना के लिए, हमें मूर्ति कला की ज़रूरत क्यों है? तो हम मन में भी सोच सकते हैं। जो बेसिकली भक्ति मूवमेंट में जो निर्गुण संप्रदाय है, जो कबीर आदि हैं, वो भी इसी मत के थे। और बुद्धिज़्म में भी जो हीनयान सेक्ट है वो भी काइंड ऑफ यही है, ऑल्दो ये प्रतिरोध भी नहीं आया था। महायान इसके बाद आया है जो आइडल वर्शिप है, राइट। अब हम देख लेते हैं रफली और शॉर्टली कि जो आर्किटेक्चर और जो स्कल्पचर है उस पर डिफरेंस क्या क्या है। पहले तो साइज और स्कोप में जाहिर सी बात है, भव्य क्या है, बड़ा क्या है। आर्किटेक्चर बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, और ये 3D, इसका वर्ड याद रखना कि 3D आर्ट है ये, राइट। ये बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है। वहाँ मटेरियल्स क्या यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे इसमें? भाई किसी भी बिल्डिंग बनाने में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, खिड़कियाँ होती हैं, दरवाजे होते हैं, डिज़ाइन के लिए बहुत सारे चीज़ यूज़ करते हैं, टाइल करते हैं, मार्बल करते हैं। तो जाहिर सी बात है इट्स अ मिक्सचर ऑफ वेरियस मटेरियल, स्टोन, वुड एक्सेट्रा। लेकिन जो स्कल्पचर है, जो मूर्ति है, मोस्टली वो किसी एक ही धातु से बनेगी ना, नहीं तो वो तो कमज़ोर हो जाएगी। प्रिंसिपल क्या 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 बेसिक क्या है, बेसिस क्या है, क्या यूज़ किया जाता है? बेसिकली इंजीनियरिंग यूज़ किया जाता है आर्किटेक्चर में, और डिटेल्ड एक्यूरेट मेजरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। वहीं अगर स्कल्पचर की बात करें तो वहाँ ऐसे टेक्निकल नॉलेज से ज़्यादा क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है। एक्यूरेट मेजरमेंट्स वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होते। एग्जाम्पल ताजमहल, रेड फोर्ट, कुछ भी, और यहाँ पे नटराज इमेज, डांसिंग गर्ल, ये क्या है ये हम आगे जाके देखेंगे। वो नटराज इमेज नहीं, नटराज आइडल है। हरप्पन स्कल्पचर्स में एक चीज़ हम देखेंगे वो है सील्स, यानी कि ऐसे सिक्का टाइप का कुछ समझ लो, जो कि स्टेयरटाइट, या जो कि एक सॉफ्ट स्टोन है जिसका नाम है स्टेयरटाइट, उससे बनता था। टेराकोटा के भी बनते थे। टेराकोटा यानी कि मिट्टी समझ लो, मिट्टी को बेक कर दिया, और इसमें जो चीज़ लिखी जाती थी चीज़ें, वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट लिखा जाता था, यानी कि कुछ ऐसा ऐसा इस टाइप का सिंबल में लिखा जाता था। जो लेखन शैली थी, जो लिपि थी, उसमें पिक्चर्स का यूज़ किया जाता था। और जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट की बात करें, एक तो पिक्टोग्राफिक पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट की बाई डायरेक्शनल, यानी एक लाइन यहाँ से लिखते थे और एक लाइन यहाँ से लिखते थे, ऐसा। जो सील्स है उसमें कॉमन मोटिव्स यानी कि डिज़ाइन समझ लो कि क्या क्या शेप, साइज, डिज़ाइन यूज़ किया गया। तो उसमें यूनिकॉर्न वगैरह बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया गया, बहुत सारे जानवरों का यूज़ किया गया। यूनिकॉर्न इंपॉर्टेंट है, और मेन है कि काव नहीं है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो सील्स बरामद हुए उसमें काव का सिंबल नहीं है। तो ये सील्स थे क्यों बनाए गए सील्स? सबसे पहला था कि ये ना व्यापार में, ट्रेडिंग के दौर में एक तरह से मोहर की तरह काम करता था, कि आइडेंटिटी के लिए, ट्रेडिंग के लिए। दूसरा एमुलेट्स यानी कि ताबीज़, ऐसे बांधते हैं ना,
उसके लिए भी यूज़ करते थे। एक इम्पॉर्टेंट सील जिसको हमें एग्जाम्पल के रूप में याद रखना है वो है पशुपति सील, और ये फाउंड हुआ था मोहनजोदारो में, ठीक है। अब ये जो पशुपति सील है वही है, यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो स्ट्रक्चर है इसको प्रोटोशिवा के रूप में भी देखा जा सकता है। और साथ में यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं, तो कौन से जानवर है वो याद रखना है। गाय है, बताइए गाय होगी कि नहीं होगी? नहीं, गाय नहीं है। एक राइनोसोरस है, एक टाइगर है, एक एलिफेंट है और एक बुफेलो है। देखो थोड़ा जूम करके देखो, दिख जाएगा। और ये हमारा वो यूनिकॉर्न सील, हमने बताया ना यूनिकॉर्न एज अ मोटिव, एग्जैक्टली ये सील मोहनजोदारो मूवी में भी यूज़ किया गया था, दिखाया गया था, ध्यान है। जस्ट टेलिंग दीज थिंग्स एक्चुअली कि ध्यान रहे, एक्टिव रहे, नहीं तो ये तो बहुत बोरिंग हो जाता है और याद करना मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन में है वो है ब्रॉन्ज फिगर्स। यहाँ पे हम एग्जैक्टली हार्डकोर स्कल्पचर की बात करते हैं। ये स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं कौन से मटेरियल का, तो नाम से ही एविडेंट है, ब्रॉन्ज। और जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो है लॉस्ट वैक्स टेक्निक या फिर कायर पर्ड्यू टेक्निक। ये जो टेक्निक है ये आगे जाके चोलास जो अपने उनके भी आगे जाके ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स बहुत फेमस हैं, वो भी यही टेक्निक यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी एक एग्जांपल याद रखना ज़रूरी है, मोहनजोदारो का ही ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। ये देखिए, ये उनका फिगर। इस कभी कभी पोजीशन बेस्ड भी ध्यान रखना हो सकता है क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो दायां हाथ है इनका अपने कमर पर और झुका हुआ है इनका लेफ्ट लेग, राइट। कालीबंगन में भी ब्रॉन्ज स्टैचूज पाए गए हैं बुल के। नेक्स्ट टाइप का जो स्कल्पचर देखेंगे हम, पहले हमने देख लिया ब्रॉन्ज का, अब हम देखेंगे टेराकोटा का। टेराकोटा यानी कि फायर बेक्ड क्ले। हमने देखा है मिट्टी लो, मिट्टी से बना दो और उसके बाद ये देखो, और उसके बाद उसको जला के मतलब वो भट्टी में पका दो तो हो जाता है तैयार। इसमें बेसिकली मदर गॉडेस का सबसे ज़्यादा यूज़ है। और मदर गॉडेस के जो स्कल्पचर है ये केवल किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन में नहीं, बहुत सारे लोकेशंस में मिला है। जो मेथड यूज़ किया गया है इसको बनाने में, उसमें तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक था, कायरेपेडे। इसमें पिंचिंग मेथड, पिंचिंग यानी कि अपने उंगलियों से ऐसे चिमटी चिमटी करके ऐसे शेप देने की कोशिश की जाती है मिट्टी के गोले को। ऑब्वियसली वैसे ही बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे। हड़प्पन ऑर्नामेंट्स के बारे में भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि वहाँ पे ऐसे जेंडर स्पेसिफिक नहीं था ऑर्नामेंट्स, कोई भी मर्द औरत सब ऑर्नामेंट्स पहनते थे और कपड़े में वो कॉटन और वुल यूज करते थे। ये जो लास्ट ये जो इमेज देख रहे हैं आप, इस इमेज को थोड़ा ध्यान से देखो। इस इमेज का नाम है बियर्डेड प्रीस्ट। इन्होंने कपड़ा पहन रखा है, देखो ये शॉल और ये उसका डिज़ाइन। इससे हमें वहाँ की सभ्यता संस्कृति के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चलती है। और ये भी फाउंड हुआ था मोहनजोदारो में। तो याद रखना है अभी तक मोहनजोदारो में क्या क्या है। ग्रेट बाथ याद है, उसके बाद डांसिंग गर्ल, उसके बाद ये बियर्डेड प्रीस्ट ऐड कर दिए जाएंगे इस लिस्ट में। आगे देखते हैं, पता नहीं और क्या क्या मिल जाए। और ये जो बियर्डेड प्रीस्ट है किस मटेरियल से बने थे, देख के ध्यान आ रहा था थोड़ा कि ब्रॉन्ज से तो नहीं बने हुए हैं, ना ही टेराकोटा से, उसका हमने स्ट्रक्चर देख लिया। ये बने हैं स्टेटाइट से, जो हमने देखा कि एक सॉफ्ट स्टोन है, राइट। एक और हमें स्कल्पचर में याद रखना है, रेड सैंडस्टोन से भी एक स्कल्पचर है, मेल टॉर्सो। मेल टॉर्सो यानी कि ऐसे सीने से ऊपर वाले भाग का इमेज है, यहाँ तक बिना पैर के, वो है। वो फाउंड किया गया है हड़प्पा में और वो रेड सैंडस्टोन से है। वहाँ पर ना इनके जो शोल्डर्स हैं वहाँ पर ऐसे सॉकेट लगे हुए हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि ये अटैच होने वाला था ये फिगर कहीं जाकर। दैट्स ऑल अबाउट दी हड़प्पन स्कल्पचर्स। हम बात करेंगे मौर्यन स्कल्पचर्स के। मौर्यन स्कल्पचर्स बेसिकली यूज़ किए गए हैं स्तूपास के डेकोरेशन में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट इमेज है वो है यक्ष और यक्षिणी के। यक्ष और यक्षिणी बेसिकली तीनों धर्मों से रिलेटेड है, हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म। सबसे पहले यक्षिणी का जो मेंशन है वो शिलापदिकरम में मिलता है, जो कि तमिल एपिक है। ऑल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद करना पड़ेगा। स्कल्पचर्स रिलेटेड टू स्तूपास, यक्ष यक्षिणी, तीनों धर्म से रिलेटेड एंड फाउंड इन शिल्पदिकरम। ये है उसकी इमेज। नेक्स्ट हम देखेंगे पोस्ट मॉडर्न स्कल्पचर। यहाँ पर 3 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ स्कल्पचर डेवलप होते हैं, 3 स्कल्पचर के स्कूल्स डेवलप होते हैं, गांधार स्कूल, मथुरा स्कूल और अमरावती स्कूल। इसको देखते हैं इस टेबल के जरिए। पहली बात कि ये जो स्टाइल है वो इंडिजिनियस स्टाइल है या उससे विदेशी तंत्रों से भी, विदेशी
टेक्निक्स भी हमने इसमें यूज़ किए, वहाँ से भी हमारा इन्फ्लुएंस है। ये पहला आधार है अंडरस्टैंडिंग का। तो जो गंधार है जी वहाँ पे हम ग्रीक और या फिर हेलेनिस्टिक स्कल्पचर्स से वो प्रभावित है, जबकि मथुरा और अमरावती जो है वो इंडिजीनियस है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, इसी के लिए इसको इंडो ग्रीक आर्ट भी कहा जाता है, ये गंधार वाले को। जो दूसरा पॉइंट ये है कि कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं। तो मटेरियल यानी कि कौन सा यूज़ किया गया है, जो स्कल्पचर बनाया है किस धातु को बनाया है। तो यहाँ पर गंधार वाले में ग्रे जी यहाँ से एसोसिएशन, ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन, और बाद में जाके मॉडर्न स्टको भी यूज़ करते हैं। इसमें यहाँ पर कौन सा था टेबल में, ये कौन सा लेबल है याद करो, याद होना चाहिए। वर्चुअल मेमोरी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी वर्चुअल मेमोरी स्ट्रांग नहीं है, आप ऐसे देख के ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, तो पूरा मेमोरी कैसे आप याद करना, तो फिर मुश्किल गिर जाएगा, राइट। मथुरा और अमरावती, ठीक है। GMA ये है हमारा टेबल का स्ट्रक्चर, GMA ये याद रखना है। और यहाँ पे ये था कुछ ऐसा था, ऐसा रफली भी अगर याद आएगा तो एग्जाम में काम चल जाएगा। प्रीलिम्स की एक खासियत है, क्योंकि आंसर क्वेश्चन पेपर में ही होता है। तो विजुअल मेमोरीज, वर्चुअल मेमोरीज आर इम्पोर्टेंट। तो ये होता है रेड सैंडस्टोन से। GMA का M जो है ये रेड सैंडस्टोन है, और जो A है वो वाइट मार्बल्स है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है कि कौन से धर्म से एसोसिएटेड है। तो जो गंधार है, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है, वो बुद्धिस्ट स्कूल से रिलेटेड है, और जो मथुरा है वो तीनों से, और अमरावती भी बुद्धिज्म से ही। पैटर्नेज, कौन से राजा ने इसको संरक्षण दिया तो इसका इतना विकास हो पाया। तो पहले दो के कुषाण और अमरावती के सातवाहनाज आंध्राज। एरिया ऑफ डेवलपमेंट कौन सा लोकेशन था, तो गंधार ऑब्वियसली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, नाम ही से एविडेंट है। मथुरा तो हो गई, उसके अलावा कुछ जगह है कांथालिथा जो कि जैन स्कल्पचर्स के लिए फेमस है, और सोंख। यहाँ पे अमरावती, तो अमरावती भाई कृष्णा गोदावरी लोअर वैली का ही पार्ट है, और साथ में नागार्जुन कोंडा। फीचर्स क्या क्या है, जो गंधार स्टाइल है उसमें ना, जो ऐसे वो वाले बुद्धा की इमेज हमें ध्यान में आता है ना, एकदम शांत सौम्य बुद्धा, घुंघराले बाल वाला, वो गांधार स्टाइल है। इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल बुद्धा विथ वैक्सी हेयर एंड नो ऑर्नामेंट्स, ऐसे मॉन्क टाइप का पोजिशन है। सीटेड पोजिशन ऑफ ए योगी। आंखें जो है वो आधी बंद है, जैसे कि मेडिटेट कर रहे हैं। प्रोटरब्यूरेंस है, यानी कि घूमड़ है। वही जो ये है मथुरा स्कूल है, उसमें एकदम मैस्कुलिन, M से याद रखना है, मैस्कुलिन डिलाइटेड मूड में, एकदम खुश नॉर्मल आदमी की तरह, कुछ योगी भगवान वाली फीलिंग नहीं, आम आदमी की तरह उनका परसेप्शन है। डिलाइटेड मूड में है, स्माइलिंग फेस है, मैस्कुलैरिटी है। साथ ही टाइट कपड़े पहन रखे हैं, हेड और फेस शेवन है। बुद्धा पद्मासन पोजिशन में है, यहाँ पर भी प्रोटरब्यूरेंस है। वहीं जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है उसमें आइडल है ही नहीं, उसमें बेसिकली नैरेटिव आर्ट पे फोकस किया गया है, या नैरेटिव आर्ट यानी कि कहानियां बयान की गई हैं स्कल्पचर्स के माध्यम से। लाइफ स्टोरीज ऑफ बुद्धा एंड जातक कथाएं वगैरह डिपिक्ट किए गए हैं, जो कि जातक कथा में बुद्धा एज बोथ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म दोनों दिखाया गया है। तो ये है स्टाइल, ये वाला है गांधार स्टाइल। जैसे कि हमने देखा शांत सीटेड पोजिशन, एकदम योगिक पोजिशन, आंखें आधी खुली आधी बंद, मेडिटेशन में, घुंघराले बाल, वैक्सी हेयर, ड्रेपरी, हैवी ड्रेपरी। यहाँ पर मैस्कुलर, स्माइलिंग, शेवन। ये है हमारे मथुरा स्टाइल। दोनों के पैटर्नेज कौन थे, दोनों के पैटर्नेज कुशानाज ही थे। और ये वाइट मार्बल में है हमारे अमरावती स्टाइल। पूरा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कथाएं मेंशन्ड है। तो हमने देखा कि गंधार स्कूल में हमने कहा कि वो इन्फ्लुएंस्ड है ग्रीक और रोमन आर्ट से। तो भाई ग्रीक और रोमन आर्ट है क्या, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे ग्रीक, यहाँ पे रोमन। ग्रीक जो है वो आइडियलिस्टिक स्टाइल को फॉलो करते हैं, आदर्शवादी शैली, मार्बल यूज़ करते हैं। वही जो रोमन है वो रियलिज्म को फॉलो करते हैं और कॉन्क्रीट यूज़ करते हैं। तो ये हो गया इनका बेसिक फिलॉसफी, और ये है इनका मटेरियल यूज, राइट। ये जो आइडियलिस्ट वे है इसी में वो मस्कुलर डिपिक्शन करते हैं। ये जो ग्रीक है जो, तो इनके भगवान जो है वो स्ट्रेंथ और ब्यूटी दिखाते हैं, और रोमन्स जो है वो बस स्कल्पचर्स तक ही लिमिटेड नहीं है, वो मुरल पेंटिंग्स भी करते हैं। देख के समझ सकते हैं।
जो हमने डिस्कस किया वही यहाँ पर है। इसको मैं वापस से रिलेट करके रिपीट नहीं करूँगी, आप कीजिए, ये आपका एक्सरसाइज है। उसके बाद आता है गुप्ता एज। गुप्ता एज में जो स्कल्पचर्स हैं वो एक नया सेंटर खुलता है, नया स्कूल ऑफ आर्ट, वो है सारनाथ स्कूल। यहाँ पर जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो है क्रीम कलर का सैंडस्टोन और साथ में मेटल। यहाँ पर पूरे के पूरे जो स्कल्पचर्स है वो ड्रेस्ड हैं, कुछ भी प्रकार का नेकेडनेस नहीं है। ये इसका मेन फीचर्स हो गए। सारनाथ स्कूल, मटेरियल सैंडस्टोन या मेटल, नेकेडनेस नहीं है। एग्जाम्पल सुल्तानगंज बुद्धा। ये है उनकी इमेज। लास्ट जो हम इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट है स्कल्पचर में, वो है चोला स्कल्पचर। चोला स्कल्पचर जो है इसका एक जो क्लासिक एग्जांपल है, ये भी ब्रॉन्ज है और ये भी लॉस्ट वैक्स टेक्निक ही है, जस्ट लाइक हरप्पन, राइट। इसमें जो एग्जांपल है सबसे इंपॉर्टेंट वो है नटराज का, जो कि तांडव डांस के पोस्चर में है। तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, ये सिंबॉलिकली समझते हैं। देखो हमारा राइट और इमेज का राइट अलग होगा, राइट, तो हम वो ध्यान रखना है। एग्जाम्पल में द अपर राइट हैंड, यानी ये इमेज है, ये इमेज उधर से हमें दिख रहा है तो इनका अपर राइट ये है, जो अभी हमें दिख रहा है लेफ्ट, लेकिन अगर वो आदमी का वो राइट होता है, राइट। तो ये इनका जो अपर राइट है, यहाँ पे डमरू। डमरू क्या सिग्निफाई करता है कि सारा जो क्रिएशन है वो डमरू की आवाज़ से ही निकला है। जो अपर लेफ्ट है वहाँ पे है आग। आग साइंस में आग ऐसे रिप्रेजेंट करता है। तो आग का क्या है, आग है डिस्ट्रक्शन रिप्रेजेंट करता है। वो ये कहना चाह रहा है कि डिस्ट्रक्शन इज द प्रीकर्सर, क्रिएशन के पहले डिस्ट्रक्शन होना जरूरी है, एंड इट इज द काउंटर पार्ट ऑफ क्रिएशन। ठीक है, ये हो गया। इस हाथ में क्या था, डमरू, इस हाथ में क्या है, आग। फिर द लोअर राइट हैंड, यानी ये हाथ है, ये अभय मुद्रा में रेज्ड है, जो कि अश्योर करता है डिवोटी को कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। और जो लोअर लेफ्ट हैंड है वो इशारा कर रहा है जो एक पैर उठा हुआ है उसकी तरफ, कि वही पाथ है सैल्वेशन का। पैर के नीचे एक, मतलब जो शिवा डांस कर रहे हैं वो किसी स्मॉल डॉर्फ के ऊपर कर रहे हैं। ये डॉर्फ है यानी कि जो बौना है जिसके ऊपर वो डांस कर रहे हैं, वो सिंबलाइज करते हैं इग्नोरेंस और ईगो को। और जो शिवा की ऐसी जटाएं निकल रही हैं, ये जटाएं बेसिकली जो लॉक्स हैं, ये गंगा नदी के फ्लो को एम्फसाइज करती हैं। होप दिस डिपिक्शन मेड इट क्लियर। और जो शिवा के जैसे ये कान है, तो एक साइड उन्होंने मेल इयरिंग्स पहना हुआ है, एक साइड फीमेल, तो ये जो उनका रूप है इसे अर्धनारीश्वर रूप कहा जाता है। इट इज अ फ्यूजन ऑफ बोथ फीमेल एंड मेल रूप। और इनके जो गर्दन है, गर्दन पर इनकी जो इनकी नेक है वहाँ पर एक स्नेक ट्विस्टेड है। इसका क्या रिप्रेजेंटेशन है, स्नेक इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कुंडली पावर। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा जो इंसान की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कुंडली पावर है, कुंडलिनी की शक्ति है, जो कि डोरमेंट स्टेज में है, यानी कि अभी निष्क्रिय रूप में है। अगर इसको हम जगा लेते हैं तो हमें ट्रू कॉन्शियसनेस मिल जाती है। जो हमने डिस्कस किया था वही है ये सब। ये है डमरू, ये है आग, ये हाथ नीचे की ओर इशारा कर रहा है, ये है डॉर्फ, जो इनकी जटाएं हैं, ये है गंगा, गले में है सांप। आई होप द इमेज इज क्लियर, वी हैव डेल्ट इट नाइसली। और ये वाला जो राइट हैंड था, लोअर राइट हैंड, ये अभय मुद्रा में है, राइट। This lecture is a part of both our prelims course as well as the prelims crash course. You can check the details on synopsisies.in. Thanks for watching. Keep upgrading.